ओके सो गुड मॉर्निंग। बेइस थ्योरम जो हम कल आपको ओरली समझा रहे थे, मुझे मालूम है कि आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा। वीडियो के थ्रू आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिए उसको गौर से, विश्वास रखिए आपको समझ में आएगा। आप देखिए इसको अच्छे से। बेइस के पहले है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। देखिए E1, E2, E3, En डैश डैश डैश, ये कुछ इवेंट हैं सैम्पल स्पेस एस में। इस तरीके से हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इन सब का यूनियन मिला के एस बनाता है। अभी कैसे, अभी E1 E2 आपको समझ में नहीं आएगा, आप सुनते जाइए। और ए एक ऐसी इवेंट है जो ए से सैम्पल स्पेस ए में ही है, हर एक से रिलेटेड है। A is associated to each E1, E2, E3, N. Then probability of A can be obtained by the total probability theorem. तो A की प्रोबेबिलिटी, ऐसी वाली इवेंट जो E1, E2, E3 सबसे एसोसिएटेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी इस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से फाइंड होगी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, देखिए। P of A इक्वल्स टू P of E1 इंटू P of A दैन E1। आपको समझ में कम आ रहा होगा, मुझे मालूम, बस आप पेशेंस रखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। P of E1 इंटू P of A दैन E1, P of E2 इंटू P of A दैन E2, P of E3 इंटू P of A दैन E3 डैश 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 P of En दैन P of A दैन En। चलिए, इतना मान लो आपको समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लो कि आपके पास 4 बैग्स हैं, हर एक बैग में रेड और ब्लैक बॉल है। 5, इसमें देखिए 5 रेड 5 ब्लैक, 7 रेड 8 ब्लैक, 4 रेड 6 ब्लैक, 6 रेड 5 ब्लैक बॉल है। अब one ball is drawn at random from any bag, we don't know from which bag. What is the probability that the ball is red? ऐसा एक क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, अब हम इसमें E1 E2 A हैं, क्या बताते हैं। मान लो कि हमने A माना, लेट द बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। मान लो कि बॉल रेड है, इस इवेंट को हम A बोल रहे हैं, तो मैं P ऑफ A निकालना है। तो E1 E2 E3 क्या है। अब देखिए, बॉल इज रेड, इट कैन कम फ्रॉम फर्स्ट बैग, फ्रॉम सेकेंड बैग, फ्रॉम थर्ड बैग, फ्रॉम फोर्थ बैग, लाइक दिस। किस भी बैग से आ सकती है। तो ए हर एक से एसोसिएटेड है कि नहीं। तो E1 E2 E3 मानेंगे हम, बॉल इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, बॉल इज फ्रॉम सेकेंड बैग, बॉल इज फ्रॉम थर्ड बैग। E1 बॉल इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, E2 बॉल इज फ्रॉम सेकेंड बैग, E3 बॉल इज फ्रॉम थर्ड बैग, E4 बॉल इज फ्रॉम फोर्थ बैग। तभी तो देखेंगे हम P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A दैन E1, यानी कि P ऑफ E1 पहला बैग चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, और यदि पहला बैग चुना गया है तो उसमें A दैन E1, मतलब यदि पहला बैग चुना गया है तो उसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ये एक पार्ट हुआ। फिर सेकेंड बैग चुने जाने की प्रोबेबिलिटी मीन्स P ऑफ E2, और यदि सेकेंड बैग चुना गया है P ऑफ A दैन E2 मीन्स देन रेड आने की प्रोबेबिलिटी। और इन सारी प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी P ऑफ A। इसीलिए इसे कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो E1 E2 E3 E4 ये हैं बैग की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बैग चुना जाए, सेकेंड बैग, थर्ड बैग, और ए क्या है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल बनेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमने माना फर्स्ट बैग, सेकेंड बैग, थर्ड बैग, फोर्थ बैग, इसको मान लिया E1 E2 E3। E1 क्या है,
E1 is the event ball is drawn from first bag. E2 is the event ball is drawn from second bag. E3 is the event ball is drawn from third bag. E4 is the event ball is drawn from fourth bag. अब मान लो कि चारों बैग में से किसी भी एक बैग को रैंडमली चुन सकते हैं, आपकी बराबर प्रोबेबिलिटी है। उस केस में P ऑफ E1 इक्वल्स टू P ऑफ E2 इक्वल्स टू P ऑफ E3 इक्वल्स टू P ऑफ O4 सब बराबर हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 1/4। किसी किसी केस में आएंगे कुछ क्वेश्चन P ऑफ E1 ज़्यादा होगा, P ऑफ E2 कम होगा। और निकाल लिया अपन ने। अब P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, P ऑफ E4 सब निकल गए। अब निकालना अपन को P ऑफ A दैन E1। A दैन E1 का मतलब है बॉल रेड हो जबकि फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग में बॉल रेड कितनी है 5 और टोटल कितनी है 10, तो 1/2। A दैन E2 बॉल रेड हो जबकि सेकंड बैग, तो सेकंड बैग में रेड कितनी है 7, टोटल कितनी है 15। A दैन E2 लाइक दिस A दैन E3, A दैन E4 सब निकाल लिए। देन P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A दैन E1। ये फॉर्मूला लिखते लिखते आपको रट जाएगा। E1 A दैन E1, P ऑफ E2 P ऑफ A दैन E2, P ऑफ E3 P ऑफ A दैन E3 और P ऑफ E4 P ऑफ A दैन E4। और इन सब की वैल्यू तो P ऑफ E1 P ऑफ E2 P ऑफ ये सब 1/4 हैं और A दैन E1 1/2 7/15, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ कर दी। 1/4 इंटू 1/2 और 1/4 इंटू 7/15, 1/4 इंटू 2/5, 1/4 इंटू 6/11 और इन सबको सॉल्व किया तो आंसर आएगा 0.48 के आसपास। तो ये कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। E1, E2, E3, E4, En इवेंट्स हैं, ए सबसे एसोसिएटेड है, तो उस एक ही इवेंट कैसे निकालेंगे। अब सवाल उठता है बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम क्या है? अब इसी क्वेश्चन से देखिए, 4 बैग हैं और हमने बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, हमने एक ही प्रोबेबिलिटी निकाली। अब इसमें हम ऐसा कह दें द ड्रॉन बॉल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द बॉल इज फ्रॉम सेकंड बैग, फर्स्ट बैग, थर्ड बैग, फोर्थ बैग, यानी ए तो है बॉल इज ड्रॉन रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम E1 E2 3 की में से मीन्स यदि हमें निकालना है किसी बैग की प्रोबेबिलिटी, मतलब E1 E2 E3 E4 में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि A गिवन है, A हो चुकी है, इन दैट केस वी यूज बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम में क्या होता है P ऑफ EI अपॉन A, EI मतलब E1 E2 जो भी है, जिसका पूछा गया है, जैसे इसमें पूछा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज फ्रॉम सेकंड बैग, रेड तो आई है पर सेकंड बैग से है, तो EI की वैल्यू क्या हो जाती E2 हो जाती है। तो जिसका हिस्सा पूछा गया है वो हिस्सा रखेंगे अपन ऊपर, जैसे ये पूछा गया E2 वाला तो E2 वाला रख देंगे अपन ऊपर और बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी वाला पूरा हिस्सा नीचे। जैसे P ऑफ EI अपॉन A मीन्स P ऑफ EI इंटू P ऑफ A दैन EI और नीचे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A दैन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A दैन E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A और EN तक जाएंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी वाला जो पूरा हिस्सा था वो नीचे, जिस पर्टिकुलर बैग का पूछा गया है, जिस पर्टिकुलर E का पूछा गया है, वो वाला हिस्सा कहाँ आएगा ऊपर। हमारे यहाँ जैसे हमने EI को E2 मान लिया, E2 दैन A, तो इनका ये हिस्सा ऊपर आएगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A दैन E2 और बाकी पूरा हिस्सा नीचे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A दैन E1, ये खुद भी नीचे आएगा अपने हिस्से में P ऑफ E2 इंटू A दैन E2 P ऑफ E3 यानी तक। इसी केस में हमसे पूछा गया होता कि E2 है, बताओ कि बॉल रेड है लेकिन सेकंड बैग से है, तो फिर बेयस थ्योरम लगेगा। एक ही वैल्यू निकालनी है, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरी
E1 E2 ए दिया है, E1 E2 E3 किसी की निकालेंगे तो बेइस थ्योरम। तो फॉर्मूला आएगा P ऑफ ए दैन E2 अपॉन P ऑफ ए दैन P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए दैन E2 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए दैन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए दैन E2 E3 ए दैन E3 लाइक दिस सब। सो ये हमने सबकी वैल्यूज यहाँ रख दी वापस। E2 वाला ये हिस्सा ऊपर करके और बाकी सारा ऐसा इसको मिला के नीचे रख दिया और सॉल्व किया। वॉट एवर द आंसर इज कम दैट इज द आंसर। चलिए तो अब हम अगले वीडियो से, आज हम 3 वीडियो डाल रहे हैं। आप पीरियड में देख सकते हैं इसको तो देखें, नहीं तो बाद में देखें, लेकिन पूरा क्लियरली आपको ख़त्म करना है, क्योंकि आज और कल 2 दिन में हमें इसको ख़त्म करना है और तीसरे दिन में वो कुल मिला के 3 दिन के अंदर हमें कोर्स ख़त्म करना है। तो बेस थ्योरम को अच्छे तरीके से समझें। अभी मैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ डू वॉच वीडियोज़। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।